सबकी सलामती हो। मैं आपका होस्ट, आपका खादम पास्टर यारद सुलेमान, और आप देख रहे हैं जरमाया टीवी पर प्रोग्राम जब आसमान से जवाब आए। अजीज़ बहन भाइयों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि लेंट सीज़न शुरू है और ये रोज़ों का बाबरकत महीना है और इसमें लोग रोज़े रख रहे हैं, दुआएं इल्तिजाएं कर रहे हैं और खुदा उनकी दुआओं का जवाब दे रहा है। आज हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हमारे बड़े ज़बरदस्त खुदा के सुरमा तकद्दस माँ बिशप डॉक्टर अकबर खोखर साहब हमारे साथ शामिल हैं। और बिशप साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने इस प्रोग्राम में जब आसमान से जवाब आए। बिशप साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि रोज़ों का बाबरकत महीना चल रहा है और सारे बहन भाई क्रिश्चियंस रोज़े रख रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं और इसमें खुदा उनको बरकत भी दे रहा है। और सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में, और हम चाहेंगे कि आप ज़रूर अपने बारे में बताएं, अपनी खिदमत के बारे में बताएं। इससे पहले कि आप हमें बताएं, मैं चाहूँगा कि हम एक दुआ करें और दुआ के बाद हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। आसमानी बाप, मैं यस्सु के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ऐ खुदावंद पाक खुदा, आज आपने ऐसा मुमकिन किया कि हम ऐ बाप तेरी हजूरी में आ सके। आज इस सारे प्रोग्राम पर तेरी बरकत चाहते हैं, जरमाया टीवी पर ऐ खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं। और ऐ खुदावंद हम दुआ करते हैं कि जब ये प्रोग्राम लोग देखें सुने तो खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीला से, जरमाया टीवी के वसीला से खुदावंद लोग बरकत पाएं। और आज के हमारे गेस्ट बिशप डॉक्टर अकबर खोखर साहब के लिए भी दुआ करते हैं, जिनके वसीला से आज हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि ये टेलीविज़न यस्सु के नाम में बढ़े और तेरा जलाल ज़ाहिर करने का वसीला बने, यस्सु के नाम से आमीन। बिशप साहब, एक बार फिर हम आपको वेलकम करते हैं। प्लीज़ अपनी खिदमत के बारे में हमें बताइएगा। सबसे पहले तो मैं खुदावंद यस्सु मसीह में आप सबको, देखने वाले और सुनने वालों को सलामती आपकी चाहता हूँ मसीह यस्सु में। और इसके बाद जरमाया टीवी और उसके चेयरमैन और उसकी सारी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने की दावत दी अपने स्टूडियो में। और साथ साथ मैं आज के जो होस्ट हैं खुदा के अजीम खादम सीनियर पास्टर यारद सुलेमान साहब, जिनके साथ वसासत से आज हम यहाँ पर जो हैं खुदा के कलाम के मतलब जो और ख़ास तौर पर रोज़े के मतलब बातचीत करेंगे। तो मैं खुदा का खादम बिशप डॉक्टर अकबर खोखर मेरा नाम है और मेरी मिनिस्ट्री का नाम द वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च इन पाकिस्तान, जो हुकूमत पंजाब में रजिस्टर्ड है और ये 2003 से रजिस्टर्ड है। कंटिन्यू हम निवल करवा रहे हैं और मेरे साथ 40 से ज़्यादा पास्टर खिदमत में है और मुख्तलिफ जगह पर चर्चेस हैं। और इसके साथ साथ मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में एज ए 40 साल सुपरिटेंडेंट और एडमन ऑफिसर के अहदे पर काम करता रहा और मैंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। और खुदावंद का मैं शुक्र अदा करता हूं कि ये 6-7 साल से मैं कंटिन्यू फर्स्ट बिशप काउंसिल यानी कन्फेडरेशन काउंसिल ऑफ द बिशप हेड ऑफ द नेशनल चर्चेज़, उसका भी चेयरमैन मुंतखब हूँ। और बहुत सारे ये पिछले साल वोटों की जो है उसके जो हमारे इलेक्शन हुए उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है भारी तादाद में मैंने कामयाबी हासिल की। और ये मेरे यीशु की दुआ है, मेरे ऊपर उसका फ़ज़ल है, उसका हाथ है कि वो अपने हकीर से लोगों को तख्त शाही पर बैठाता है। और खुदा आज का मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने और पास्टर यारद साहब और जो जरमाया टीवी है उनकी वसासत से मैं यहाँ पर हाज़िर हूँ। और खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ, खुदा ने बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी नेमतें और बहुत सारे जो हैं खुदावंद ने मेरी इस ज़िंदगी में काम किए और काम करता रहेगा, क्योंकि मैं खुदा का बंदा, खुदा के साथ चलता हूँ और खुदा
जो है अपने बंदों की दिन रात हिफाजत और निगहबानी प्रेज द करता है। लॉर्ड। थैंक बिशप यू। साहब, आपकी खिदमत के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। खुदा आपको पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। सो हम Yes. खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। बिशप साहब, जैसे कि रोज़ों का बाबरकत महीना चल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप हमें रोज़ों के मतलब हमारे तमाम बिलीवर्स को, तमाम देखने वाले बहन भाइयों को रोज़े के मतलब सही जो तलीम है उसके बारे में आप ज़रूर शेयर करें। और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमें बताएं कि बाइबल मुक़द्दस में पहली बार रोज़ा कहाँ मिलता है लिखा हुआ, और कब रखा गया और क्यों रखा गया, इसके बारे में आप हालेलुया। ज़रूर हमें बताएं। हालेलुया, थैंक यू। रोज़ा क्या है? रोज़ा बदन की तरक्की, बदन की कुर्बानी और बदन को खुदा के साथ मिला, और जिसमें रोज़ा रखना, खाना पीना हम छोड़ देते हैं तो खुदा के नज़दीक पहुंचते हैं। पहली बात उसके लिए ये है कि जब हम अपने बदन की कुर्बानी देते हैं तो कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी को वसूल करने वाला यानी खुदा वो नज़दीक आ जाते हैं, एक दूसरे के लिए राब्ते में रहते हैं। तो इसलिए कुर्बानी देने वाला, अपनी बॉडी की कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी वसूल करने वाला, दोनों का आपस में दामनजोली का साथ हो जाता है। और फिर सबसे बढ़कर है कि अगर जैसे अभी आपने पास्टर साहब सवाल किया कि रोज़ा बाइबल में कब से है, तो हमें शरीयत की किताब मिलती है। जी। शरीयत की किताब जो है वो अबार की किताब है, और उसमें 23 बाब की 31 आयत और 26 से लेके 32 आयत तक जो है वो हमें बार बार इस तंबीह किए गए, बल्कि फ़र्ज़ किया गया है कि तुम रोज़ा रखो और अपनी जान को दुख दो। और फिर एंड पे जो है ये 32 आयत में भी कहा गया है स्पेशली तौर पर कि रोज़ा कितने से कितने टाइम तक होता है, लेकिन सबसे पहले है कि अपनी जान को दुख देना। और ये बाइबल में कहा कि एक जो है वो मुकम्मल रोज़ा हो और उस दिन कोई काम नहीं आपने करना। आपका मतलब है कि पहली बार रोज़ा यहाँ रखा गया है। हाँ जी, शरीयत की किताब में अबार की किताब उसके 23 बाब की जो है वो 26 आयत में, अबार की किताब 23 बाब उसकी 26 आयत में बाइबल मुकद्दस में हमें पहली बार रोज़े का जिक्र मिलता है। खुदा और इसके लिए मैं एक और भी साथ साथ आगाही दे दूं कि अगर हम पूरी बाइबल का मुतालिया करें तो 59 रोज़े जो हैं वो हमें बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं, जिसमें से 47 रोज़े जो हैं पुराने अहदनामे में हैं और 12 ओहदे जो हैं रोज़े जो हैं 12 रोज़े जो हैं वो नए अहदनामे में। तो 59 रोज़ों का जिक्र बाइबल मुकद्दस में हमें बार बार मिलता है कि तुमने किस तरह से रोज़ा रखना है, कैसे रोज़ा रखना है, किस मकसद के लिए रखना है, कब रखना है, कब खोलना है, हर एक चीज़ बाइबल बड़ी वजाहत से हमें इस तफसील बताती है। बिशप साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं ये भी जानना चाहता हूँ, बहुत सारे जो लोग हैं, बहन भाई हैं, उनको सही वक़्त का नहीं पता कि रोज़ा कब रखा जाए और कब खोला जाए। ये आप हमें बताइए। ये मैं आपको बाइबल से खुदा के जिंदा कलाम, क्योंकि मैं ज़बानी भी बता सकता हूँ, लेकिन बाइबल से इसलिए इसकी जो है आपके सामने तलावत करता हूँ कि अबार की किताब उसके 23 बाब की 32 आयत में हमें खुदा का जिंदा कलाम मिलता है कि कब से कब तक रोज़ा रखा जाए। ये तुम्हारे लिए ख़ास आराम का सबत हो, इसमें तुम अपनी जानों को दुख देना। तुम उस महीने की 9वीं तारीख की शाम से दूसरी शाम तक अपना सबत मनाना। इसलिए कहा गया है कि 8 रोज़ा या आज शाम से लेकर दूसरी शाम तक जो है तो उन्हें मुकम्मल तौर पर रोज़ा रखना और अपनी जान को दुख देना है। और जब हम खाना खाते हैं, जब हमने रोज़ा रखा है, तो उसी वक़्त कम से कम ज़्यादा दफ़ा नहीं तो कम से कम 3 दफ़ा जो हमें वो उस खाने के वक़्त दुआ करनी है और खुदा के नज़दीकी जाना है और खुदा को नज़दीक लाना। और रोज़ा एक मकसद के लिए होता है कि किस मकसद के लिए रख रहे हैं, वो मकसद अपना जो है अपने खुदा के आगे। और रोज़ा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ
खुदा के लिए होता है, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि दुनिया को अगर दिखाते हैं तो फिर हम अपना अजर पा चुके हैं। इसलिए रोज़ा पोशीदगी के लिए है, और रोज़ा हमारी जो है ज़िंदगी के लिए है, रोज़ा हमारी जिस्म की तरोताज़गी के लिए, रोज़ा हमारी जो है ख़ास तौर पर रूह की जो क़ुव्वत और तक़वियत खुदा की तरफ से मिलती है रूहानी तौर पर, उसके लिए रोज़ा है। आपने कहा कि शाम से शाम तक, जी। इसमें हम कोई वक्त बता सकते हैं? इसको अठपारा रोज़ा कहते हैं ना, शाम से शाम तक। जबकि सूरज गरूब हो जाता है तो चांद तारे निकलते हैं आसमान पर, तो उस वक़्त आप रोज़ा रख कर तो दूसरे दिन जाकर शाम को जब तारे आपको नज़र आएंगे शाम के वक़्त, तो फिर आप रोज़ा खोल सकते हैं, और उसी से ही फिर आगे दूसरा भी रोज़ा स्टार्ट हो जाता है। आपका मतलब है कि सूरज ग्रुप होने से आप रोज़ा रख सकते हाँ हैं जी। और फिर अगले दिन अगली शाम को हाँ जी, सूरज ग्रुप होने पर होगा आप रोज़ा तो फिर आप खोल रोज़ा सकते हैं। और जो आप खाना खाते हैं, रोज़ा जब आप खोलते हैं, हाँ जी, तो खोलने के बाद जो आप खाना खाते हैं उसके बाद फौरन हमें दूसरा रोज़ा जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है जी। प्रेज़ द लॉर्ड। बिशप साहब, ये बड़ी वजाहत के साथ आपने इस बात को एक्सप्लेन किया है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे तमाम बिलीवर्स जो है वो इस कलाम से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। सो हम दुआ करते हैं कि इसी तरह हम खुदा के कलाम को और गहरे तौर तरीके के साथ सीख सकें। हमें बताइए बिशप साहब, मूसा के रोज़े के बारे में हमें बताइए, क्या मूसा के रोज़े से हमें बरकत क्या मिलती है और इसमें हमारे लिए लेसन क्या है? क्या हम उसको रोज़ा कह सकते हैं या ये फिर फाका है? हालेलुया, हालेलुया। मूसा ने 40-40 दिन के 2 रोज़े रखे, 40-40 दिन के 2 फाके किए। और अगर पहले हम देखें तो खरूज की किताब उसके 24 बाब की 18 आयत में हमें मिलता है कि खुदा का ये अजीम खादम है और खुदा के साथ वाबस्ता है, और खुदा इसके साथ और जो भी कलाम करता है खुदा इसको अश्कारा करता है, इसको बताता है। तो इसको जब हम देखते हैं खरूज 24 बाब में, तो वो खुदा के हुक्मात लेने के लिए, जिसे 10 हुक्म कहा गया है, वो लेने के लिए खुदा के पास कोसीना पहाड़ पर जाता है, और वहाँ पर 40 दिन ना कुछ खाता है, 40 दिन और 40 रात ना कुछ खाता है ना pीता है, बल्कि खुदा के साथ वो रफ़ाकत में रहता है, खुदा के साथ वो क़ुर्बत में रहता है और खुदा के साथ प्यार करता है। और उसको जो है खुदा 10 हुक्मात जड़े ने 2 तख्तियों पर अपने हाथ से लिखकर उसको देता है। और फिर दूसरी बार जब वो, क्योंकि फिर आगे उसने तोड़ दी गई, फिर दूसरी बार जब वो जाता है तो वो हमें बड़ी वजाहत से मिलता है अस्तिशना की किताब में। अस्तिशना की किताब उसके 9 बाब की 9 आयत में मिलता है कि दोबारा गया पहाड़ पर, हुर्ब के पहाड़ पर गया, और वहाँ पर जाकर खुदा के साथ रहा, और 40 दिन तक ना उसने खाया ना पिया, रात दिन उसके पास। और फिर वहाँ से 10 हुक्मात जो हैं बनी इसराइल के लिए, बल्कि पूरे ईमान लाने वालों के लिए वो लेकर आया कि जो कोई ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा, वो खुदा के साथ चलता रहेगा। इसलिए उसने सबसे बड़े और तकरीबन 80 जो हैं वो ये फाका किया उसने। और जी ये रोज़ा इसको हम कह सकते हैं या फिर हम फाका इसको कह सकते हैं? इसको खुदा के साथ रफ़ाकत और उस खुदा के साथ मेल मिलाप और मोहब्बत, और इसलिए इसको क्योंकि जब वो खुदा के साथ होता है, तो अगर हम नए अहद नामे में जाएं तो यीशु मसीह को भी जब 3 बड़ी मत्ती की इंजील में जो है शैतान या इब्लीस उसको आजमाता है, तो सबसे पहला ही जो सवाल इब्लीस करता है यीशु मसीह से कि तूने 40 दिन का फाका किया है, तो खुदा का बेटा है, तो उन पत्थरों को कह कि ये रोटी बन जाए, क्योंकि तुझे भूख लगी होगी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये भी लिखा है कि तू रोटी से इंसान जिंदा नहीं रहता, बल्कि खुदा के कलाम और खुदा के मुंह की बातों से। इसलिए वो रोटी का जो इसमें स्पेशली तौर पर जिक्र है, वो यीशु मसीह ने उसका जवाब बड़ी वजाहत से लोगों को और शैतान को दे दिया। तो फिर उसने दूसरा सवाल किया। हम देखते हैं कि सबसे बढ़कर अगर हम खुदा के हजूरी में रहते हैं, तो अगर हम इसको और दूसरे तरीके से देखें तो लिखा हुआ है कि
एलिया नबी जो हैं वो लोगों से डरकर, बादशाह से डरकर दूर जाकर एक दरख्त के नीचे जो है आराम कर रहे हैं, और खुदा का फरिश्ता आया। खुदा का फरिश्ता, बल्कि वो आराम कर रहे हैं कि अपने आप को कोस रहे हैं, क्या खुदावंद तेरे दुश्मन और मेरे दुश्मन बहुत हो गए हैं, मैं अब जीना नहीं चाहता, मुझे उठा ले यहाँ से, मुझे मार दे, मैं मरना चाहता हूँ। लेकिन जब वहाँ दरख्त के नीचे सो गया है तो फरिश्ता आया, फरिश्ते ने उसको रोटी पकाकर और सराही पानी में लाकर उसको कहा कि ये खा और सो जा। खाई, सो गया। दूसरे दिन फिर दोबारा उसको वही उठाया, उसने फरिश्ते ने उससे कहा कि एलिया नबी उठ, रोटी खा और फिर, और अब से तूने जाना है उस पहाड़ पर जो कि खुदा का पहाड़ है, उस पे जाना है। और उसने वो रोटी और खाया और पानी पिया और 40 दिन तक जो है वो पैदल उस पहाड़ पर पहुंचा। आमीन, आमीन। हमें यहाँ पर, मैं जिस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ जी, जिस तरह से मूसा ने 40 दिन का फाका किया, 40 दिन और रात का, इसका मतलब है कि जब उसने 40 दिन और रात का फाका किया तो खुदा ने उससे कलाम किया। हालेलुया। आज मुझे और आपको, हम सबको अजीज़ बहन भाइयों, ये जानने की ज़रूरत है, जब आप चाहते हैं कि खुदा आपसे बात करे, खुदा आपसे कलाम करे, तो फिर आपको रोज़े में जाने की ज़रूरत है, खुदा के साथ पोशीदगी में जाने की ज़रूरत है, ताकि खुदा आपसे बात कर सके। और जैसे हवाला दिया, यीशु मसीह का हवाला दिया, यीशु मसीह ने जब पानी का बपतिस्मा लिया तो उसके बाद यीशु मसीह जंगल में चले गए और यीशु मसीह ने भी 40 दिन और रात का फाका किया। हाँ जी। और वहां पर अबलीस ने आजमाया। याद रखिएगा, जब आप रोज़ा रखते हैं तो अबलीस आप पर अटैक करता है, आपको परेशान करने की कोशिश करेगा और वो आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने अबलीस का मुकाबला करना है। बाइबल में लिखा है अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। बिशप साहब ने बड़ी वजाहत के साथ रोज़े के मतलब और फाके के मतलब बातें की है। सो बहुत कुछ सीखने का हमें मौका भी मिला। बिशप साहब, एक और मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। बड़ा ये सवाल जो है मुख्तलिफ चर्चों के अंदर, मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पर इस सवाल का बड़ा चर्चा होता है। तो ये सवाल है, क्या यीशु मसीह हमसे रोज़ा रखने की तवक्को करते हैं? क्या यीशु मसीह चाहते हैं कि हम रोज़ा रखें? जी हाँ, 101% यीशु मसीह ने हमें रोज़ा रखने के लिए हुक्म किया है। ये किसी जगह पर नहीं लिखा हुआ कि यीशु मसीह ने कहा कि तुम रोज़ा ना रखो। बेशक यीशु मसीह ने हमारे सारे दुख, सारी तकलीफ़ें, सारी मुसीबतें अपने ऊपर उठा लीं और हम मसीह होते हुए हमें यीशु के उन हुक्मों को फॉलो करना है। तो लेकिन यीशु मसीह ने 3-4 जो बाइबल में हवाला जाते हैं उसमें ये बड़ी वजाहत से हमें फरमाया कि पहली तो बात है कि मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 17 आयत में, 16 में बड़ी वजाहत से लिखा गया, 17 में यह कहा गया कि जब तू रोज़ा रखे। ये नहीं कहा गया जब तू रोज़ा ना रख, लिखा कि जब तू रोज़ा रखे तो अपना मुंह धो, अपने सर पर तेल लगा और जो काम तू करता है उसको बड़ी दयानतदारी से कर। ये नहीं कि तूने रोज़ा रखा है और तू दूसरों को इशारे से कह रहा है कि मेरे रोज़ा रखा है, आप ये काम करें, मैं सो रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं मोबाइल देख रहा हूँ। इससे रोज़ा का जो है या दूसरों को बताने का, ये रोज़े का उसको अजर या उसका फ़ायदा जो है उसको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए खुदा का अगली जो 18 आयत में हमें मिलता है वो बड़ी वजाहत से वह कहता है कि खुदा जिसके लिए तूने रोज़ा रखा, जिस मकसद के लिए रोज़ा रखा है, वो पोशीदगी में तुझे देखता है, ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं, वो तुझे इसका बदला देगा, वो तुझे इसका अजर देगा। तो इसलिए हमें हमारा रोज़ा सिर्फ उस आलम बाला जो हमारा ज़िंदा खुदा है उसको पता होना चाहिए कि हमने रोज़ा रखा है। दुनिया को नहीं होना चाहिए। अच्छे कपड़े पहने, अच्छे मुँह हाथ धोएं, सर पर तेल लगाएं और ख़ास तौर पर अपने आप को किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने रोज़ा रखा है। रोज़ा मकसद का होता है, रोज़ा अपने लिए होता है, रोज़ा काम जो नहीं हो रहा उसके लिए होता है। और सबसे ये ज़रूरी है कि रोज़ा जो है वो हमारी इबादत है।
जिस तरह दुआ हमारी इबादत है, इस तरह रोज़ा भी हमारी इबादत है। और जब हम दुआ और रोज़े में ठहरते हैं, जो ताला बंद है, नहीं खुल रहा, जो काम नहीं हो रहा, वो दुआ और रोज़े से, क्योंकि रोज़ा हमारी इबादत है और रोज़ा हमारी कुर्बानी है, और उस कुर्बानी को खुदा कबूल करता है। वो दरवाज़ा खुल जाता है, वो काम जो रुका हुआ है वो भी हो जाता है, क्योंकि रोज़े में, इबादत में खुदा अपना सामान छोड़कर नीचे आ जाता है और खुदा देखता है, इंसान उसका अजर या बदला नहीं दे सकता। आप कह रहे हैं कि यीशु मसीह हमसे तवक्को रखते हैं कि रोज़ा रखो, आओ हम रोज़ा रखें, रोज़ा रखते हैं। और फिर दूसरी आयत पे अगर हम देखें तो मत्ती की इंजील उसके 9 बाब की 14 से 15 आयत में हमें मिलता है कि यूहन्ना के शागिर्द और फकीह फरीसी जो हैं वो यीशु के पास आए और कहा कि उस्ताद, फकीह फरीसी और यूहन्ना के शागिर्द जो हैं हम रोज़ा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। तो वहाँ पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने ये बड़ी ताकीद की, बड़ी स्पेशल तौर पर बताया कि जब तक बरातियों के साथ दूल्हा है वो रोज़ा नहीं रखेंगे, लेकिन जब दूल्हा उनसे जुदा हो जाएगा तो फिर वो रोज़ा रखेंगे। इसलिए ये कहा गया कि रोज़ा वो रखेंगे और रोज़ा हमें रखना चाहिए। पहले 3री सदी से लेकर 16वीं सदी तक इस पर बड़ा ज़्यादा कंट्रोल था, रोज़ा रखा जाता था। लोग रोज़ा रखते थे, जो नहीं रखते थे वो जाकर भूखों को खाना खिलाते थे, चर्च में खाना खिलाते थे जाकर। चर्च में जी आज हमने यहाँ पर जितने भी रोज़ादार आएंगे उनको खाना खिलाएंगे, और भूखों को खाना खिलाते थे, बीमारों की इयादत करते थे, खैर खैरात करते थे, सखावत करते लिखा हुआ है, और ख़ास तौर पर वो ख़ुद भी रोज़ा रखते थे। लेकिन उसके बाद ये जैसे जैसे जनरेशन नहीं आई है, ये उससे थोड़ी सी दूर होती जा रही है। और हर कोई दूसरा सवाल कहेगा हमें रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि शरीयत की किताब में फ़र्ज़ आ गया, और अब आगे हम मसीहत में हैं, हम फजल के दौर में हैं, ना कि शरीयत। लेकिन फजल के दौर में उससे भी खुदावंद यीशु मसीह का कलाम जो वह सख्त है, शरीयत से भी ज़्यादा सख्त है। इसलिए कहा गया कि रोज़ा रखो। रोज़ा अपनी जिस्म की जो है वो सफाई करता है, सेहत को बरकरार रखता है, और रूह की ग़िज़ा है, रूह को ताकत देता है। आमीन आमीन। बिशप साहब, अभी हमने सीखा, अभी आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके के साथ एक्सप्लेन किया कि जो बहन भाई रोज़ा नहीं रखते उन पर यह फ़र्ज़ है कि वो भूखों को खाना खिलाएं, गरीब लोगों की मदद करें। हाँ जी। और ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जिनके पास वसाइल नहीं है, आप उनकी हेल्प कर सके, उनकी मदद कर सके। तो बहन भाइयों, अजीज़ बहन भाइयों, जिस तरह अभी बिशप साहब हमारे साथ है, जिन्होंने अभी बड़ी वजाहत के साथ, तफसील के साथ खुदा के कलाम की मनादी की, रोज़े के मतलब हमें सिखाया कि अगर हम रोज़ा नहीं रखते तो हमें लोगों की मदद करनी है, उन लोगों के साथ खड़े होना है जो भूखे हैं, उनको खाना खिलाना है, जो गरीब है हमें उनके साथ खड़े होना है। तो अजीज़ बहन भाइयों, ये रोज़ा जो है ये यीशु मसीह ने कहा है। अभी जैसे हमने देखा और सुना भी, बिशप साहब ने हमें बताया कि यीशु मसीह ने बताया कि एक वक्त आएगा कि दुल्हा उनसे जुदा कर दिया जाएगा, तब वो रोज़े रखेंगे। तो मैं आज जरमाया टीवी की वसासत से आप सबको पैगाम देना चाहता हूं कि आप लोग रोज़ा रखें, खुदा के पास जाएं। रोज़ा आपको खाकसार करता है, रोज़ा आपके लिए बंद दरवाज़ों को खोलता है, रोज़ा जो है वो आपकी शिफा का काम करता है, रोज़ा जो है वो आपके और आपके खुदा के नज़दीक आपके रिश्ते को बहाल करता है, मजबूत करता है। बिशप साहब, हम ये थोड़ा सा मैं इसमें और एक्सप्लेन करें अपनी तमाम बहनों के लिए कि अगर हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो लूका की इंजील मुक़द्दस उसके 2 बाब की 37 आयत में लिखा है कि आशर के कबीले से एक हन्ना नबिया थी, और वो 84 साल से हैकल के साथ जुड़ी हुई है, और लिखा हुआ है उसमें कि वो दुआ और रोज़े से अपने आप को खुदा के हजूर पेश करती थी, और खुदा का मसा उसके ऊपर था, क्योंकि वो नबिया भी खिलाते। तो जितनी भी बहनें आजकल, बहुत सारे जो है ना बहनें, वो ओ जी हमसे रोज़ा नहीं रखा जाता, जी हमसे बच्चे दूध पीते हैं, ये करते हैं।
रोज़ा जो है ईमान में मजबूत होने के लिए, और फिर लिखा है कि अगर तुम्हारे अंदर ईमान मजबूत है, अगर राई के बराबर भी दाना है तो तुम जो मर्जी चाहो खुदा से उसी वक्त वो हो जाएगा। तो ये है कि बहनों के लिए अगर एक 84 साल की औरत रोज़ा और दुआ में ठहर सकती है तो हमें क्यों नहीं ठहरना चाहिए? क्योंकि रोज़ा हमारी आँखों का होना चाहिए, मुंह का होना चाहिए, बॉडी का होना चाहिए, जिस्म का। ये नहीं कि हमने ये सिर्फ पेट पर रोज़ा रखा है कि रोटी नहीं खानी, लेकिन काम सारे वही, मुंह पे ज़बान पे से वही बदज़ुबानी करनी है, लड़ाई झगड़ा करना, गालियाँ निकालनी है या आँखों से करना। तो इसके लिए एंड पे मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। जी जी प्लीज़ प्लीज़। वो मैंने पंजाबी में थोड़ा सा लिखा है कि आँखों के बारे में कि अपनी अखां दी रखवाली रख, अपनी अखां दी, इन रोज़ों के अयाम में हमें क्या करना है? अपनी अखां दी रखवाली रख, ऐनक भावें तू अखां दे उत्ते काली रख। अपनी अखां दी रखवाली रख, ऐनक तू भावें अखां दे उत्ते काली रख, और दूसरियां दे ऐबां दे उत्ते तू पर्दा पा। दूसरियां दे ऐबां दे उत्ते तू पर्दा पा, थाली दे उत्ते तू थाली रख। एक मेरे यसू नाल यारी ला ला, एक मेरे यसू नाल यारी ला ला, दुश्मन भावें तू 40 रख। एक मेरे यसू नाल तू यारी ला ला, दुश्मन भावें तू 40 रख, और छड्ड मसाला दुनिया दियां खोखर, छड्ड मसाला दुनिया दियां खोखर, अपने आप नू तू मसाली रख। बहुत अच्छे, हालेलुया, बहुत अच्छे। थैंक यू। बिशप साहब, हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हुआ जाता है। सो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए जब आसमान से जवाब आए। सो हम आपके शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, मैं एक बार फिर आप सबको जनाब तह दिल से शुक्रगुजारी, और आपको ये जो है खुदा का अदना सा खादम, ये जो आज रोज़े के मतलब कहा गया है, स्पेशली तौर पर आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि इन दिनों में ख़ास तौर पर जो भी गलत काम है उनको छोड़कर खुदा के नज़दीक आएंगे, खुदा आपके नज़दीक आएगा। और ये रोज़े हमारे मसीहों के साथ साथ मुसलमानों के रोज़े भी हैं, ये तो डबल है। और वो भी दुआ करते हैं, हम भी दुआ करते हैं, ये पूरी दुनिया में है एक साथ। और एक होता है, 2 11 बन जाते हैं। जब मिलकर दुआ करेंगे तो खुदा अपना सख्त छोड़कर ज़मीन पर आपकी हर ज़रूरतें पूरी करेगा। आमीन। थैंक यू। बहन भाइयों, मैं आपका खादम पास्टर यारद, आपका होस्ट, मुझे इजाज़त दीजिए, और मैं चाहता हूं कि आपसे इजाज़त लेने से पहले हम एक दुआ करेंगे। बिशप साहब, एक आप दुआ कीजिए। हालेलुया, प्लीज़। हालेलुया। आसमानी बाप, ज़िंदगी के खालिक और मालिक यीशु मसीह में मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी से भरपूर नेमतों के लिए, और ख़ास तौर पर ये फास्टिंग दिन के लिए जो कि खुदावंद खुदा तूने ये हमें ज़ाहिर कर दिया। क्योंकि यीशु मसीह तू तो खुदा का इकलौता बेटा है, तू तो पाक रूह है, तू तो बादशाहों का बादशाह है। लेकिन जो भी काम करने से पहले, क्योंकि तूने ज़मीन पर 3.5 साल मुनादी की, लेकिन उससे पहले 40 दिन का फाका रखा। इसी तरह खुदावंद हमें ये तौफीक दे कि कोई भी काम करें तो यीशु मसीह सबसे पहले दुआ और रोज़े में ठहर कर उस काम को, उस रोया को तेरे हैंड ओवर करें, और फिर खुदावंद तू हमारे साथ हो, और जो चीज़ तेरे हाथ में आ जाती है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐ खुदावंद, इस आज के पैगाम के वसीले से हमें बड़ी बरकत दे, सुनने वालों को बरकत दे, और जो भी देख रहे हैं उन सब के लिए तेरी सलामती चाहता हूँ, तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा फजल चाहता हूँ, तेरा मसा चाहता हूँ, तेरे पाक रूह की मामूरी चाहता हूँ, और इस कलाम के वसीले से बहुत सारी ज़िंदगियाँ खुदावंद नजात पाएँ, बच जाएं, शफा पाएँ, तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। जो मांगा खुदावंद तूने आसमान खोल कर दिया। ये दुआ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। बहन भाइयों, अपने खादम पास्टर यारद को इजाज़त दीजिए। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। देखते रहिए प्रोग्राम जरमाया टीवी पर, जब आसमान से जवाब आए। गॉड ब्लेस जरमाया टीवी, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।